अभी कुछ भी नहीं जानती होती, उससे पूरी कहानी बनेगी, उससे पूरा स्कैंडल बनेगा और ऐसा लगेगा कि जैसा इनका मियाँ एक तौइफ की तरह है। वो आंखें बंद करेगी और सोचेगी कितनी बड़ी गवाही है, मेरी माँ भी झूठी, मेरा बाप भी झूठा, जितने पैसे लगा रहे हैं ये भी झूठे। ये तो अगर दुनिया में बुरा सोचने का कोई मुकाबला हो तो मुझे माफ कीजिएगा, आपके अलावा कुछ जीत नहीं सकता। लेकिन आपका ज़हन ऐसा है कि जब ये इस रास्ते पे चल पड़ता है तो फिर एक से एक जुड़ी हुई चेन है बुरे ख्यालात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए मौजू के साथ, जो कि ये मौजू ऐसा है जो आप सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। हमें अच्छी खबर अच्छी नहीं लगती, बुरी खबर अच्छी लगती है। हम अच्छी सोच की तरफ बहुत कम जाते हैं और बुरी सोच, अल्लाह माफ़ करे, एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो जैसे एक लफ्ज़ है ना, चेन ऑफ कमांड, ये फ़ौज के लिए बोला जाता है या पुलिस के लिए बोला जाता है कि आईजी से लेके या जर्नल से लेके नीचे तक एक चेन ऑफ कमांड होती है। तो इसी तरह एक चेन ऑफ थॉट्स होती है। ये चेन ऑफ थॉट्स जिसके दिल में जैसी हम काश्त कर लें, आप बुरी चेन ऑफ थॉट्स उगा लें तो वैसी उग जाएगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बहुत सारी लड़कियां और ख़वातीन हमें ऐसी मिलती हैं कि जिनके चेहरे पे कोई खुशी नहीं होती, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल खुशियों से खाली हो चुकी होती है। ये किसी अच्छी खबर में बिलीव ही नहीं करती। अगर खुदा ना खास्ता कभी मियाँ का फ़ोन इनके हाथ लग जाए और उसमें किसी का कोई मोहब्बत भरा मैसेज देख लें, किसी का कोई इस्लाम दुआ देख लें, किसी को कोई तस्वीर देख लें, तो उस नुक्ते से ये पूरी तस्वीर ऐसे बनाती हैं, रातों रात बनेगी। और सिर्फ तस्वीर नहीं बनेगी, अभी कुछ भी नहीं जानती होती, उससे पूरी कहानी बनेगी, उससे पूरा स्कैंडल बनेगा और ऐसा लगेगा कि जैसा इनका मियाँ एक तौइफ की तरह है जो हर तरफ मुंह मारता फिरता है, यानी ही इज़ अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी। उससे पहले उस लड़की ने या खातून ने उस मियाँ के साथ 10-20 साल भी गुजारे हों, उसने कभी कोई ऐसी हरकत ना की हो, लेकिन इस एक नुक्ते से वो कुछ भी बना सकती है। इनफैक्ट इसी तौर पे हम बच्चों को और बच्चियों को जब पढ़ाने भेजते हैं, ट्यूशन पे भेजते हैं, किसी एकेडमी भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? ताकि ज़्यादा नंबर ले लें, ज़्यादा फोकस्ड हो जाए और आने वाला उनका मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। पर कोई ना कोई ऐसा नॉनसेंस आदमी वहाँ जो पढ़ाने आता है, खुद ज़िंदगी में वो नाकाम रहा होता है, वो एफएससी नहीं कर पाया होता तो पढ़ाने लग जाता है ट्यूशन्स और एकेडमीज़। तो वो कैसे चाहेगा कि इन सब बच्चियों को हौसला दे? एकेडमी का मालिक हौसला दे सकता है, एकेडमी का प्रिंसिपल हौसला दे सकता है, पर छोटे दिल और दिमाग की लड़कियां या टीचर, मेल टीचर आके एक दफ़ा वो आंखों में आंखें डाल के आएंगे कि तेरी तो शक्ल ही नहीं है एफएससी करने वाली, तेरे तो नंबर ही नहीं है एफएससी, तू डॉक्टर कैसे बन जाएगी? तो उसके बाद फिर लड़की का अपना शानदार काम है, वो आंखें बंद करेगी और सोचेगी कितनी बड़ी गवाही है। सर ने कहा मैं डॉक्टर नहीं बन सकती, मेरी माँ भी झूठी, मेरा बाप भी झूठा, जितने पैसे लगा रहे हैं ये भी झूठे और मैं भी झूठी, सो मैं डॉक्टर बन ही नहीं सकती, तो बनने का फ़ायदा क्या है? अगले रोज़ वो किसी ना किसी बहाने से एकेडमी जाना बंद कर देगी, जहाँ प्रिपरेशन हो रही होती है वो जाना बंद कर चुके। एक जुमले से उसके जहन ने पूरा वो चेन बनाई बुरे थॉट्स की। मर्दों में बुरे थॉट्स निस्बतन कम आते, लेकिन जिनमें आते हैं बड़े टिका के आते, और ख़वातीन में अल्लाह माफ़ करे, ये तो अगर दुनिया में बुरा सोचने का कोई मुकाबला हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, आपके अलावा कुछ जीत नहीं सकता। यू आर द अल्टीमेट विनर। चूँकि आपको, वैसे वो एक मुहावरा है कि बहुत से लोग हैं जिनको अपनी आँख का तिनका भी नज़र नहीं आता, पर दूसरे की आँख का उफ़ अल्लाह, तिनका भी शतीर लगता है। शतीर वो होता है जैसे पूरी छत चलती है। तो ज़िंदगी हमारी, हमने अपने चॉइस से खुशियों से खाली की है, सोने से भी खाली की है, मट्टी उसमें डाल दी है। हमें हसद अच्छा लगता है, हमें नफ़रत अच्छी लगती है, हमें जेलसी करना और जेलसी की बातें सुनना अच्छा लगता है, हमें लोगों का मुकाबला करना अच्छा लगता है। अब सोचिए, आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, दोस्त और दोस्तियाँ, कि जो सोशल मीडिया पे बैठे हों या किसी शादी की तकरीब में या घर में,
उनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से, ना कभी मिले होते हैं, ना कभी मिली होती हैं, ना कभी मिलने का इम्कान होता है। वो हज़ारों लाखों में से एक होती हैं जो किसी को पसंद कर रही होती। लेकिन एक ऐसा माइंडसेट बनता है कि दूसरों के बारे में सिर्फ मनफी सोचना, उनको अब्यूज़ करना, उन पे ब्लेम करना, उन पे तोहमतें लगाना, उन पे इल्ज़ाम लगाना, उनके बारे में कही हुई हर झूठी बात को लेके आगे चलना। नतीजा क्या होता है? आपका दिल पहले ईमान से खाली होता है, फिर यकीन से खाली होता है, फिर इन मनफी चीज़ों से भर जाता है। ज़िंदगी में अपने बेटों के बारे में, अपनी बेटियों के बारे में, अपनी मियों के बारे में, अपनी सासों के बारे में, अपनी नंदों के बारे में बहुत कम ऐसा होता है कि हमने भुगता हो। आमतौर पे परसेप्शन की बुनियाद पे हम उनके बारे में बुरा सोचते हैं। अगर किसी ने हमसे एक दफ़ा बुरा कर भी लिया तो ज़िंदगी में जैसे हमें रोज़ हर लम्हे ठुड्डे नहीं लगते, हम हर जगह लोगों से टकराते नहीं फिरते। हम कभी गाड़ी में जाएं तो सुबह दोपहर शाम लोगों को टकरे नहीं मारते, ना हादसे करते हैं। अल्लाह ने इतनी अक्ल दी होती है, लेकिन आपका जहन ऐसा है कि जब ये इस रास्ते पे चल पड़ता है तो फिर एक से एक जुड़ी हुई चेन है बुरे ख्यालात की। वो एक चीज़ को देखते ही, जैसे बाज़ दफ़ा ज़हनी अमराज में ऐसा होता है कि आपको कोई बंदा आता नज़र आए तो आप कहते हैं ये मुझ पर अटैक करेगा, ये मेरे बारे में कुछ बुरी बात लेके आ रहा होगा, और आप बेवजह उसको जाने बिना, उससे मिले बिना उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं और उसके बारे में एक अजीब परसेप्शन का आगाज़ करते हैं। नफ्सियाती जो अमराज हैं उसका इलाज भी नफ्सियाती तौर पे होता है। पहले तो ये समझना होता है कि अगर आपकी हांडी चूल्हे पे रखी हुई है तो ये फूंकों से ना तो बनाई जा सकती है, ना नरम की जा सकती है, ना गर्म की जा सकती है। आप आग को नरम करोगे या गर्म करोगे, तेज़ करोगे। अच्छा, इसी तौर पे आप सड़क पे जा रहे हो और तेज़ हो तो हादसा लाजिम है। सिग्नल आएगा तो आप क्या करोगे? सिग्नल नोट करोगे ना, सुर्ख है, येलो है या ग्रीन है। तो ये जो आपके मनफी चेन ऑफ थॉट्स हैं, इसको रोकने के नफ्सियाती ज़ुबान में दो हल हैं। एक तो जो ही आपको ये चेन शुरू हो तो फिर आपने अपने आप से कहना स्टॉप, मुझे इस मौजू पे मज़ीद बात नहीं करनी, नहीं सोचनी। और जहां आप अकेले बैठे ये सोच रहे थे तो एकदम से आंखें बंद कीजिए और अपने आप को वहां से बाहर निकालिए। दूसरा, फ़ौरन अपने आप को सुर्ख बत्ती दिखाइए सिग्नल की। इसको हम सिग्नल थेरेपी भी कहते हैं कि सिग्नल की बत्ती दिखाइए सुर्ख, कि मुझे अपने आप को हर सूरत में रोकना है। और फिर आप अपने आप को किसी और चीज़ में एंगेज कर लें, कोई गज़ल सुन लें, कोई नज़म सुन लें, कोई हम सुन लें, कुछ और कर लीजिए, जगह बदल लीजिए, माहौल बदल लीजिए, कमरे के अंदर लाइट कर लीजिए, कोई किताब ले लीजिए और अपने जहन को जो जब खाली होता है तो सिर्फ मनफी बातों का, उल्टी सीधी बातों का अमाजगा होता है और उसको आप वो जगह देना बंद कर दीजिए। स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट, स्टॉप इवन मूविंग ऑन दैट लाइन कि नहीं मुझे आज के बाद ये नहीं करना। बच जाएंगे, आपकी ज़ात का सोना बच जाएगा, मट्टी नहीं बनेगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।